डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का नाम है बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। इसमें आपने फर्स्ट पेपर में फाइलम प्रोटोजुआ टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो प्रत्येक का एक एनिमल जिसके पूरे सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। और हम शुरू करने जा रहे हैं इसका लास्टवा यूनिट, फिफ्थ यूनिट। और फिफ्थ यूनिट में आपके एक एनिमल दिया गया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, और वो एनिमल है एस्टेरियास, या जिसको स्टारफिश कहते हैं। एस्टेरियास जिसको अभी मैंने बताया था, सामान्यतः स्टारफिश कहते हैं, लेकिन ना तो यह स्टार शेप्ड होता है, न ही यह फिश होती है। इसलिए रिसेंटली इसका नाम जो है वो चेंज करके सी स्टार रखा गया है। इसकी 150 प्रजातियां ज्ञात है जो कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहती है। मेनली यह मैरीन होता है, बॉटम ड्वेलिंग होता है एंड बेंथोनिक एनिमल होता है, यानी कि समुद्र में रहता है, पैंदे में रहने वाला जंतु है। ज़्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, और दिन में वह कहीं पर एकांत में या चट्टानों के नीचे दबे हुए रहते हैं और रात्रि में एक्टिव होते हैं। वे रैंक करके, पैंदे में रैंक करके चलते हैं और बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ में चलते हैं। कार्निवोरस या मांसाहारी होते हैं जो कि स्लो मूविंग और सेसाइल एनिमल्स को खाते हैं, चीफली ऑन पॉलीकिड्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, दूसरे इकाइनोडर्मेटा और इवन कॉर्पसेस को खाते हैं। एक्सिबिट रिमार्केबल पावर ऑफ ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन। ऑटोटॉमी का मतलब है कि वो अपनी इच्छा से अपनी किसी भी आर्म को काट करके शत्रु से बचने के लिए आर्म को काट सकते हैं। तो ऑटोटॉमी की क्रिया भी पाई जाती है और रीजनरेशन की क्रिया भी पाई जाती है। सिस्टेमेटिक पोजीशन फाइलम इकाइनोडर्मेटा के हैं, सब फाइलम एलिथ्रोजोआ के हैं, क्लास एस्टेरॉइडिया, ऑर्डर फॉर्सिपुलेटा एंड जीनस एस्टेरियास। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एस्टेरियास, इसके बाह्य लक्षण। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, पेंटामेरस बॉडी होती है जिसमें कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंट्रल पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क होती है, जहाँ से 5 लंबी और टैपरिंग सिमेट्रिकल स्पेस्ड प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको रेज या आर्म्स कहते हैं। ये 5 या 5 के गुणांक में हो सकती है। इनकी साइज जो है वो वेरी करती है, 10 to 20 सेंटीमीटर्स इन डायामीटर होते हैं। कलर भी इनका वेरिएबल शेड्स का होता है, जैसे येलो, ऑरेंज, ब्राउन और पर्पल कलर की शेड्स का होता है। दी बॉडी हैज़ 2 सरफेसेस, शरीर की 2 सतहें होती है। ऊपर वाली कॉन्वेक्स होती है जो कि ज़्यादा डार्क होती है और इसको एबोरल सरफेस कहते हैं, और दूसरी सरफेस जो होती है जिसको ओरल सरफेस या एब एक्टिनल सरफेस कहते हैं। लोअर सरफेस जो होती है वो लेस पिगमेंटेड होती है और इसलिए इसको ओरल या एक्टिनल सरफेस कहते हैं। ओरल सरफेस जो है उस पर निम्न संरचनाएं पाई जाती है। फर्स्ट है माउथ। ये पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क के बीच में एक पेंटागोनल एपर्चर पाया जाता है, जिसमें कि 5 एंगल्स होते हैं, और प्रत्येक एंगल जो है वो भुजा की तरफ डायरेक्टेड होता है, आर्म की तरफ डायरेक्टेड होता है, और यह एक सॉफ्ट और डेलिकेट मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड होता है, जिसको पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन और पेरिस्टोम कहते हैं। और यह 5 ग्रुप्स ऑफ ओरल स्पाइंस एंड माउथ और माउथ पेपिली के द्वारा गार्डेड होता है। नेक्स्ट है जिसमें कि इसकी ओरल व्यू एंड एबोरल व्यू दोनों दिखाए गए हैं। तो इसके ओरल व्यू में बीचों बीच में माउथ स्थित है, जो कि सेंट्रल डिस्क के बीच में स्थित है, और अम्बुलेक्रल ग्रूव्स दिखाए गए हैं इसकी आर्म से,
और अम्बुलेक्रल ग्रूव्स के बाहर की तरफ ट्यूब फीट्स दिखाए गए हैं और टर्मिनल टेंटाकल्स दिखाए गए हैं। सेकंड व्यू है जो कि एबोरल व्यू है, इसमें मैड्रिपोराइट और एनस जो कि इसकी एबोरल सरफेस पर स्थित होते हैं सेंट्रल डिस्क में, और यहाँ पर मार्जिनल स्पाइंस दिखाए गए हैं। तो जहाँ पर मैड्रिपोराइट दो आर्म्स के बीच में स्थित है, इन आर्म्स को बाइवियम कहते हैं और शेष बची हुई तीनों आर्म्स को ट्राइवियम कहते हैं। नेक्स्ट है अम्बुलेक्रल ग्रूव्स। From each angle of the mouth radiates a narrow groove called the ambulacral groove। तो माउथ के प्रत्येक मतलब एंगल से एक संकरी खाँच निकलती है जिसको कि अम्बुलेक्रल खाँच कहते हैं, विच रन्स ऑल along the middle of the oral surface of each arm, जो कि oral surface के मध्य में प्रत्येक भुजा के मध्य में पूरी लंबाई में रहती है। ट्यूब फिट और पोडिया। Each ambulacral groove contains 4 rows of locomotory, food capturing, respiratory and sensory organs called tube fit और पोडिया। तो प्रत्येक अम्बुलेक्रल जो खाँच है उसमें 4 कतारों में ट्यूब फिट या पोडिया पाए जाते हैं जो कि गमन के साथ साथ भोजन पकड़ने में, श्वसन में और सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। ट्यूब फिट आर सॉफ्ट थिन वॉल्ड ट्यूबुलर retractile structures provided with terminal discs और suckers। ट्यूब फिट जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और कुंचनशील संरचनाएं होती हैं जिनमें कि अंतिम सिरे में डिस्क या सकर्स यानी चूसक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है अम्बुलेक्रल स्पाइन्स। Each ambulacral spine is bordered and guarded laterally by 2 to 3 rows of movable calcareous ambulacral spines। तो अम्बुलेक्रल ग्रूव जो हैं उसमें पार्श्व भाग में 2 से 3 कतारों में मूवेबल और कैल्केरियस एम्बुलेक्रल स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि इस ग्रूव को बंद करने में योग्य होते हैं या सक्षम होते हैं। आउटसाइड द एम्बुलेक्रल स्पाइंस 3 rows ऑफ स्टाउट इमूवेबल स्पाइंस। तो इसके बाहर की तरफ 3 कतारों में इमूवेबल स्पाइंस पाए जाते हैं, बियॉन्ड विच अकर्स अनदर सीरीज ऑफ मार्जिनल स्पाइंस along the borders of the arms demarcating the oral from the एबोरल सरफेस। तो यहाँ पर 3 प्रकार के स्पाइंस पाए जाते हैं। फर्स्ट जो कि 2 से 3 कतारों में होते हैं, मूवेबल होते हैं, कैल्केरियस होते हैं जो कि अम्बुलेक्रल ग्रूव को बंद करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाहर की तरफ 3 कतारों में इमूवेबल स्पाइंस होते हैं और सबसे बाहर की तरफ मार्जिनल स्पाइंस होते हैं जो कि ओरल सरफेस को एबोरल सरफेस से अलग करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटाकल्स एंड 5 अनपेयर्ड आई स्पॉट्स। तो यहाँ पर संवेदी अंगों में 5 अयुग्मित अंतस्थ स्पर्शक पाए जाते हैं और 5 अयुग्मित आई स्पॉट या द्रक बिंदु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अभी कि इसके ओरल सरफेस पर एक तो माउथ स्थित होता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव स्थित होते हैं, ट्यूब पिट या पोडिया स्थित होते हैं, एम्बुलेक्रल स्पाइंस स्थित होते हैं एंड सेंस ऑर्गन्स स्थित होते हैं। नेक्स्ट है एबोरल सरफेस पर पाई जाने वाली संरचनाएं। तो इसके एबोरल सरफेस या अपमुखीय सतह पर एनस स्थित होता है। ये माइन्यूट सर्कुलर एपर्चर होता है जो कि सेंटर ऑफ द सेंट्रल डिस्क यानी कि केंद्रीय डिस्क के मध्य में पाया जाता है। सेकंड मैड्रिपोराइट है, ए फ्लैट सब सर्कुलर एसिमेट्रिकल एंड ग्रूव्ड प्लेट कॉल्ड मैड्रिपोराइट प्लेट। एक चपटी सब सर्कुलर स्पेस में और असममितीय
ग्रूड यानी खांचदार प्लेट होती है जिसको मैड्रिपोराइट प्लेट कहते हैं, और यह किन्हीं दो भुजाओं के बीच में पाई जाती है। तो 5 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में पाई जाती हैं, और अभी मैंने बताया था जिन 2 भुजाओं के बीच में यह होती हैं उन भुजाओं को बाइवीवम कहते हैं, और शेष बची हुई 3 भुजाओं को ट्राइवीवम कहते हैं। स्पाइंस एंटायर एबोरल सरफेस इज कवर्ड विथ न्यूमरस शॉर्ट स्टाउट ब्लंट कैल्केरियस स्पाइंस और ट्यूबरकल्स। तो पूरी इसकी एबोरल सरफेस पर और यहाँ तक कि ओरल सरफेस पर भी बहुत सारे छोटे ब्लंट और कैल्केरियस स्पाइंस पाए जाते हैं जिनको ट्यूबरकल्स भी कहते हैं। वेरिएबल इन साइज एंड इन इरेगुलर रोज रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्म्स। नेक्स्ट है पेप्यूली और गिल्स। बिटवीन द ऑसिकल्स ऑफ इंटेगुमेंट ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट डर्मल पोर्स। तो ये इसका क्योंकि एंडोस्केलेटन जो होता है वो ऑसिकल्स का बना होता है, अस्थिकाओं का बना होता है, तो इंटेगुमेंट की जो अस्थिकाएं हैं उनके बीच में छोटे आकार के बहुत सारे डर्मल पोर्स पाए जाते हैं, चर्मीय रंध्र पाए जाते हैं। ईच पोर प्रोजेक्ट्स आउट ए वेरी स्मॉल डेलिकेट ट्यूबुलर और कॉनिकल फिंगर लाइक और थ्रेड लाइक थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस एंड रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस कॉल्ड दी डर्मल ब्रैंकिया और गिल और पेप्यूला। ये जो हैं रंध्र ये बाहर की तरफ एक छोटी डेलिकेट ट्यूबुलर या कॉनिकल या फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक या थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस और रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस के द्वारा खुलते हैं, और इनको डर्मल ब्रैंकिया या गिल या पेप्यूला कहते हैं। ये होलो इवेजिनेशंस होते हैं बॉडी वॉल के, और इनमें ल्यूमन यानी कि जो अंदर की गुआ है वो संलग्न रहती है विथ द सीलॉम। रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, तो इनके कार्य हैं श्वसन और उत्सर्जन का। नेक्स्ट है पेडिसिलरी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेडिसिलरी आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेप्यूली या गिल का क्या कार्य है, और दूसरा जो है पेडिसिलरी के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाई मैनी वाइटिस मॉडिफाइड स्पाइन लाइक टाइनी पिंसर्स और जॉज कॉल्ड पेडिसिलरी। पूरी सतह पर बहुत सारे छोटे रूपांतरित कांटेनुमा छोटी संरचनाएं पाई और जबड़ेनुमा संरचना पाई जाती हैं जिनको पेडिसिलरी कहते हैं। ईच पेडिसिलेरिया कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग और शॉर्ट स्टाउट फ्लेक्सिबल स्टॉक। प्रत्येक में छोटा या लंबा फ्लेक्सिबल स्टॉक या व्रंथ पाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पर पेडिसिलरी दिखाई गई है, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ ट्यूबरकल और स्पाइन दिखाया गया है, इसके बाहर की तरफ डर्मल ब्रैंकिया और पेप्यूलिस दिखाए गए हैं। बी डायग्राम में तो 2 प्रकार की पेडिसिलरी होती हैं, एक स्ट्रेट है और एक क्रॉस्ड टाइप पेडिसिलरी है। तो बी डायग्राम में स्ट्रेट टाइप पेडिसिलरी दिखाई गई है, जिसमें कि बंद होने पर इसकी दोनों ब्लेड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। तो इस डायग्राम में बताया गया है कि इसमें मेन तो वाल्वज और ब्लेड्स है, और बाहर की तरफ यह एपिडर्मिस से कवर्ड है, और नीचे की तरफ इनमें बेसल पीस पाया जाता है जिससे कि ये ब्लेड्स जुड़ी हुई रहती हैं, और इसमें शॉर्ट एडक्टर मसल्स, लॉन्ग एडक्टर मसल्स एंड एबडक्टर मसल्स यानी 3 तरह की मसल्स इसमें उपस्थित है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और सी डायग्राम में क्रॉस्ड टाइप पेडिसिलेरिया दिखाई गई है, जिसमें कि इनके अलावा लिगामेंट और स्केलेटल मसल्स भी दिखाई गई है। नेक्स्ट डायग्राम है जो कि इसी को ही वापस दिखाया गया है, लेकिन इसको कलर्ड रूप में कलर्ड दिखाया गया है। इसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, इसमें ओपनिंग मसल्स अलग करके दिखाई है, क्लोजिंग मसल्स अलग करके दिखाई है, और क्लोज होने की कंडीशन में इसकी बेसल प्लेट या बेसल ऑसिकल की पोजीशन क्या रहती है यह दिखाया गया है। लॉन्ग
इलास्टिक लिगामेंट ऑफ स्टॉक एंड स्केलेटल रोड ऑफ स्टॉक कनेक्टिव टिश्यूज दिखाए गए हैं। और इसी में बी डायग्राम में जब यह पेडिसिलेराई काम नहीं कर रही है, बंद है, तो इस वक्त इसकी स्थिति दिखाई गई है। इसमें क्लोजिंग मसल्स जो हैं वो अब ऊपर की तरफ आ गई हैं, जिसने कि इसकी दोनों ब्लेड्स को जो है मूवेबल वाल्व्स को बंद कर दिया है। तो ये क्लोजिंग कंडीशन में है। नीचे की तरफ फ्लेक्सर मस्कुलेचर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यह खुली स्थिति में और बंद स्थिति में दिखाई देती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि पेडिसिलेराई जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्ट्रेट टाइप होती है, दूसरी क्रॉस्ड टाइप होती है। दी स्टॉक बियर्स 3 कैलकेरियस ऑसिकल्स। तो इसका जो वृंत होता है उसमें 3 कैलकेरियाई अस्थिकाएँ पाई जाती हैं और प्लेट्स पाई जाती हैं। ए बेसिलर पीस ऑफ और प्लेट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्टॉक एंड जॉज और वाल्व्स which remains movable, articulated with the basilar piece and serrated along their opposed edges। तो यहाँ पर कुल 3 कैलकेरियाई ऑसिकल्स या प्लेट्स पाई जाती हैं। उसमें से एक बेसल प्लेट होती है और 2 जो होती हैं जिनको जॉज या वाल्व्स कहते हैं, और इनके एक ये बेसिलर पीस के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं और मूवेबल होती हैं, और इनके एक दूसरे के सामने वाले सिरे जो होते हैं वो सीरेटेड या कांटेदार होते हैं। पेडिसिलेराई हैविंग 3 कैलकेरियस पीसेस। तो 3 कैलकेरियस पीसेज होते हैं। एंड ए स्टॉक आर कॉल्ड फॉर्सिपुलेट पेडंकुलेट पेडिसिलेराई। तो इसको फॉर्सिपुलेट पेडंकुलेट पेडिसिलेराई कहते हैं। एस्टेरियास पजेस 2 टाइप्स ऑफ फॉर्सिपुलेट पेडंकुलेट पेडिसिलेराई, स्ट्रेट टाइप एंड क्रॉस्ड टाइप। फर्स्ट टाइप है स्ट्रेट टाइप पेडंकुलेट पेडिसिलेरी। ये सिंपल टाइप की होती है। इसमें 2 जॉज होते हैं जो कि मोर और लेस स्ट्रेट होते हैं एंड अटैच्ड बेसली टू दी बेसल पीस, और बेसल पीस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। वैन क्लोज्ड, जब ये बंद होता है, दे रिमेन पैरेलल एंड मीट थ्रू आउट देयर लेंथ। तो वे एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और पूरी लंबाई में एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। दी 2 जॉज वर्क अगेंस्ट वन एनदर लाइक द ब्लेड्स ऑफ ए फोर्स विथ द हेल्प ऑफ 3 पेयर्स ऑफ मसल्स। तो वो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, जैसे कि ब्लेड्स करती हैं फोर्स से, और 3 जोड़ी पेशियाँ इसमें मदद करती है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ एडक्टर मसल्स फॉर क्लोजिंग दी जॉज। तो 2 जोड़ी एडक्टर मसल्स होती हैं जो कि जॉज को क्लोज करने का काम करती है, एंड ए पेयर ऑफ एबडक्टर मसल फॉर ओपनिंग दैम। और एक जोड़ी एबडक्टर मसल होती हैं जो कि उनको खोलने का काम करती है। सेकेंड टाइप है क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप का जो है क्रॉस्ड टाइप पेडंकुलेट पेडिसिलेरी। तो फर्स्ट था स्ट्रेट टाइप, सेकंड है क्रॉस्ड टाइप। द बेसल एंड्स ऑफ द 2 जॉज क्रॉस ईच अदर लाइक द मैंडिबल्स ऑफ ए क्रॉस बिल। तो दोनों के दोनों इसमें ब्लेड्स जो हैं वो एक दूसरे से क्रॉस करती है, so that the basal piece is enclosed between the crossed portion। तो बेसल पीस जो है वो इस क्रॉस पोर्शन के बीच में स्थित रहता है। इन दिस टाइप ऑफ पेडिसिलेरी द जॉज आर आल्सो ऑपरेटेड बाय 2 पेयर्स ऑफ एबडक्टर मसल्स एंड 1 पेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ एडक्टर मसल्स एंड 1 पेयर ऑफ एबडक्टर मसल्स। तो इसमें भी इन जबड़ों की गति जो है 3 जोड़ी पेशियों के द्वारा होती है। 2 जोड़ी पेशियाँ जो है वो इसको बंद करने का काम करती है, और एक जोड़ी एबडक्टर मसल्स जो है वो इसको खोलने का काम करती है। फंक्शंस, दे सर्व एज डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन्स। वे इसकी सुरक्षा करने का और आक्रमण करने का कार्य करते हैं, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू गिल्स and general body surface by keeping the body surface free from debris and organisms like sponges and coelenterates setting on the body।
तो शरीर की या देह भित्ति को या बाह्य भित्ति को साफ करने का काम करते हैं और गिल्स और जनरल जो बॉडी सरफेस है उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं और सुरक्षात्मक और आक्रमण के अंग है। थैंक यू।